न्यूमरोलॉजी में कहाँ तक पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सोनी जी, मेरा मानना है हम 360 डिग्री पर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हम जॉब में ज़्यादा सक्सेस होंगे या फिर बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस होंगे? अगर आपके नंबर्स जॉब के लिए बने ही नहीं हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी में क्या ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिससे हम जान सके कि आप आईएएस बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं? अगर आपके चार्ट में या ड्राइवर या कंडक्टर के तौर पे नंबर 3 आ गया, बैंक की जॉब करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर है? टैक्सी ड्राइवर को भी आपने कुछ रेमेडी बताई थी जिससे कि उसकी किस्मत ही बदल गई। बिल्कुल, इतना खुश हुए, वो कहते हैं मैं आपका ज़िंदगी में कर्ज नहीं चुका सकता। क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसे भी नंबर होते हैं जो एंटी होते हैं? सो ये कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जो एंटी और ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस हैं, इनको साथ में नहीं आना चाहिए एज अ हस्बैंड वाइफ इनटू रिलेशनशिप, या फिर अगर ड्राइवर या कंडक्टर में भी आ गए तो भी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने ना सुरेंद्र जी सुना है 16 नंबर के बारे में, तो वो भी क्या ऐसे ही है या फिर उसका भी कुछ ठोस प्रूफ है? 100% मैं बोलूँगा पूरे बर्थ चार्ट में 16 नंबर है और आपके बर्थ चार्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं 50%। तो कहते हैं ना जिसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो शीतल जी आप बताइए, कुछ कमी है 5 नंबर में? कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं होता है, सारे प्लस नहीं होते, कुछ माइनस तो सबके साथ जुड़े होते हैं, तो इनके साथ भी डेफिनेटली कुछ एक माइनस जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। आप और हम अक्सर सोचते हैं कि हम कौन से प्रोफेशन में जाए जिससे हमें सक्सेस मिले। हम जॉब करें या बिजनेस करें, क्या करें जिससे हमें सक्सेस मिले? यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेंद्र खुराना जी को, साथ ही शीतल सूद जी को, जो कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सोनी जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, मेरा आपसे ये एक क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी में कहाँ तक पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सोनी जी, मेरा मानना है हम 360 डिग्री पर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु की हेल्प लेके। ठीक है, न्यूमरोलॉजी से हम अपने जीवन में हेल्थ सेक्टर, कैरियर सेक्टर, मनी सेक्टर और रिलेशनशिप सेक्टर को अच्छा बना सकते हैं 360 डिग्री तक। सपोज किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम उसका बर्थ चार्ट एनालाइज करते हैं, क्या कारण है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसकी रेमेडीज उसको बताते हैं ताकि उसका हेल्थ सेक्टर ठीक हो जाए। ऐसे ही अगर किसी को कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके कैरियर के नंबर देखते हैं, ये देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति राइट प्रोफेशन में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रॉन्ग प्रोफेशन में है इसलिए उसको वो कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही लाइफ में। इसके अलावा अगर किसी को रिलेशनशिप सेक्टर की दिक्कत है कोई, कि मान लो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उसके वाइफ के साथ, अदर फैमिलीज़ के साथ, वो हम डिटेक्ट करते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है बर्थ चार्ट भी ठीक है, उसमें नहीं पता चल पा रहा, फिर हम उसके वास्तु में भी ये चीज़ डिटेक्ट करते हैं। शीतल जी, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद कंफ्यूज थी इस करियर में आने से पहले कि मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कई बार तो मैंने सोचा चलो मैं दोनों करके देखती हूँ, जॉब भी करती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी में क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें पता चले कि हम जॉब में ज़्यादा सक्सेस होंगे या फिर बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस होंगे? बिल्कुल सोनी, आपने एकदम सही परफेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है या वही वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए, क्यों वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अगर आपके नंबर्स जॉब के लिए बने ही नहीं हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। और अगर आप बिजनेस के लिए बने हैं और बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। या किस तरह के बिजनेस के लिए बने हैं या किस तरह के प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, ये न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है, गाइड करती है, बताती है कि आपका ड्राइवर क्या है, आपका कंडक्टर क्या है, उसके हिसाब से कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है, आपके चार्ट के हिसाब से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके प्रोफेशन को सूट करने चाहिए या सपोर्ट करने चाहिए। कहीं आप किसी एंटी प्रोफेशन में तो नहीं चले गए हैं जो आपके लिए ड्राइवर या कंडक्टर के साथ ऑपोजिट आ गया या एंटी आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं हो पा रही, आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। जैसे चार्ट में कोई मिसिंग नंबर है तो आपने वही वाला प्रोफेशन पकड़ लिया,
तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वो सपोर्टिंग प्लैनेट ही नहीं है। सो इस तरह से आपको अपने प्रोफेशन को चूज़ करने में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से हेल्प करती है कि कौन सा राइट प्रोफेशन है जिसको आप चूज़ करेंगे ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप देखेंगे 80% लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिससेटिस्फाइड रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है, या उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी वांटेड टू डू। ये इसलिए है क्योंकि वो अपने नंबर्स के हिसाब से राइट प्रोफेशन में नहीं है। अगर वो अपने राइट प्रोफेशन में होते हैं तो ग्रोथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक नंबर से रूल हो रहे हैं, अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, ग्लैमर लाइन में हैं, या कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पावर उनके पास है, पॉलिटिशियन है, तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर वो वाइस वर्सा, जैसे कि शू बिज़नेस में चले गए, लेदर बिज़नेस में चले गए, आयरन फैक्ट्री में चले गए, तो उनके लिए एक एंटी प्रोफेशन है, उनको सक्सेस नहीं मिल पाएगी उस तरह के प्रोफेशन में जाने से। इसी तरह से अगर 2 नंबर से रूल होते हैं, बेवरेजेस बिजनेस में जाएंगे, फूड बिजनेस में जाएंगे, वाटर बिजनेस में जाएंगे, दे विल ग्रो। सिमिलरली एंटी प्रोफेशन में चले गए, जैसे कि कोई भी 8 नंबर से रिलेटेड प्रोफेशन है, शो बिजनेस है, लेदर बिजनेस है, तो वो उनको सूट नहीं करेगा, अगेन ही विल हैव टू स्ट्रगल। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। सिमिलरली 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर वाले लोग ग्लैमर लाइन से जुड़ गए तो बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एजुकेशन लाइन से जुड़ गए तो इनके लिए एंटी हो जाएगा, दे विल अगेन स्ट्रगल। सो न्यूमरोलॉजी हमें बहुत गाइड करती है, हेल्प करती है कि राइट प्रोफेशन में कैसे जाया जाए और किस तरह से उसमें ग्रोथ पा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइफ को और सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है। मैं 50 इयर्स की एज तक रॉन्ग प्रोफेशन में था। मेरे को मेरे टीचर अरविंद सूद जी ने बताया, आप रॉन्ग प्रोफेशन में हैं, आप अपना प्रोफेशन चेंज कीजिए और उसके बाद अपनी लाइफ देखिए। मैं 50 इयर्स तक टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में रहा, रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस में रहा। जैसा कि अभी शीतल जी ने बताया कि मैं रॉन्ग प्रोफेशन में था, इसलिए मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही थी। बट जैसे ही मेरे टीचर ने बताया कि तुम प्रोफेशन चेंज करो, जैसे ही प्रोफेशन चेंज किया उसके बाद लाइफ 360 डिग्री तक ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी। सुरेंद्र जी, मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस आपकी तरह रॉन्ग प्रोफेशन में ना जाए। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 1 से 9 तक के कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ लकी प्रोफेशन बता सकते हैं क्या, कि 1 नंबर वाला कौन से प्रोफेशन में जाए, 2 नंबर वाला कौन से में, 3 नंबर वाला कौन से में। सोनी जी, मैं एक्चुअली बताऊं, जब कोई कंसल्टेशन लेने आता है ना, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस राइट प्रोफेशन पे होता है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक दर्द था जो मैं 50 इयर्स तक झेलता रहा। मेरे को रॉन्ग प्रोफेशन में मैंने बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, इसलिए मैं अपने क्लाइंट को सबसे पहले बताता हूँ कि आपके लिए प्रोफेशन ये बना है। आज आपकी ऑडियंस के द्वारा आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि जिसका भी ड्राइवर 1 है, मैं ना मोटे मोटे तौर पे लूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा प्रोफेशन है, वो सारा तो इतने उसमें हम कवर नहीं कर सकते, बट मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। ड्राइवर 1 है तो उसको, जैसे भी शीतल जी ने भी कहा था, कि उसको ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पर डेली फायर एलिमेंट चले, उसको वहाँ पर ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर वो टॉप लेवल पे लीड करके चलेगा, कंपनी में कहीं टॉप पोजीशन पे होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी में दब के बंध के नहीं रह सकता किसी से। नंबर 2, क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा इंटेलिजेंट भी शो होता है। चंद्रमा के नंबर से हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। और दूसरा, ऐसे लोग अगर किसी पानी के बिजनेस में जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की प्यास क्या है, पानी है। क्योंकि आप ज्वार भाटा जब आता है तब देखो, हाई टाइड आता है तो पानी उछल उछल के चंद्रमा को छूने का प्रयास करता है, कारण चंद्रमा की प्यास पानी है। तो अगर वो पानी से रिलेटेड बिजनेस में जाएंगे, किसी मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेस में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, उसका काम क्या है, लोगों को ज्ञान देना, नॉलेज बढ़ाना। कंसल्टेशन के बिजनेस में जाएं, टीचिंग के बिजनेस में जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी वाली हालत अगर वो लग्जरी के बिजनेस में जाएंगे तो उनके लिए रॉन्ग प्रोफेशन होगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। बिल्कुल। नंबर 4 वाला राहु का नंबर है, ब्रेनी है, कंप्यूटर वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग के बिजनेस में, लॉ में जाएं, उनके लिए परफेक्ट है। नंबर 5 लेग वर्क कम पसंद होता है उनको, इसलिए वो ब्रेन से रिलेटेड काम करें, इंश्योरेंस वाला काम करें, फाइनेंस का काम करें, उनके लिए बेस्ट है। 6 नंबर वाला, जैसे शीतल जी ने भी एक्सप्लेन किया कि लग्जरी ग्लैमर के बिजनेस में जाएं, एक्सेलेंट है उनके लिए। जितने फिल्म स्टार हैं उनका 6 एक्टिवेट होता है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो ड्राइवर कंडक्टर के रूप में होगा या बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली बैठा होगा। नंबर 7 केतु का है, विजडम का नंबर है, और अगर वो किसी को टीचिंग करें या
क्योंकि ये इंट्यूशन का नंबर भी है, अगर वो ओकल्ट फील्ड में आ जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। नंबर 8 क्योंकि सैटर्न का है, स्लो प्लैनेट है, स्ट्रगलिंग है, इसलिए ये लोग फाइनेंस में बड़े अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं। मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है 8 नंबर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। दूसरा है शू के बिजनेस में भी आ सकते हैं, लेदर के बिजनेस में भी। 9 नंबर क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब ये हेल्प करेंगे लोगों की, एनजीओ ज्वाइन कर लें या पुलिस आर्मी में भी जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने सुरेंद्र जी बिल्कुल सही बोला। 1 से 9 के लकी प्रोफेशन के लिए हमारे ऑडियंस को भी बहुत हेल्प हुई होगी। लेकिन एक्चुअली शीतल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में क्या ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिससे हम जान सके कि आप आईएएस बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं? बिल्कुल सोनी, जान सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस पे ना एक वीडियो बनाई थी जिससे मुझे इतने सारे बच्चों की कॉल्स और मैसेजेस आए कि क्या हम आईएएस कर सकते हैं, आईपीएस कर सकते हैं। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, यू शुड हैव डेडिकेशन। सेकेंडली, नंबर्स कैसे सपोर्ट करते हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 3 आ गया तो ये एजुकेशन का नंबर है, ये फोकस का नंबर है, ये ज्ञान का नंबर है, जुपिटर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, गुरु की ब्लेसिंग है। सो यू शुड यूटिलाइज दिस नंबर एंड येस, यू शुड चूज़ अ प्रोफेशन जिसमें, जैसे कि आपने बोला आईएएस विल बी वेरी वेरी सूटेबल अगर आपके चार्ट में या ड्राइवर या कंडक्टर के तौर पे नंबर 3 आ गया। उसके साथ साथ अगर आपको सपोर्ट मिल गई नंबर 7 की, तो नंबर 7 और 3 आ गए मतलब परफेक्ट है। फोकस भी है, इंट्यूशन भी है, विजडम भी है। आप बहुत अच्छे से आईएएस या आईपीएस के प्रोफेशन में जा सकते हैं, ज़रूर कोशिश कीजिए। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 रहे तो वो क्या आईएएस या आईपीएस बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं। 3 नंबर भी सफिशिएंट है आईएएस या आईपीएस के प्रोफेशन में जाने के लिए। एज आई सेड, फोकस का, ज्ञान का नंबर है, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, इसको जाने मत दीजिए। तो आप किसी भी इस तरह की लाइन में जाइए, जैसे कि डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ये सारी लाइंस आपके लिए इनको बहुत कुछ अच्छी रहेंगी। रेमेडी करने की तो ज़रूरत नहीं है? रेमेडी करेंगे तो और भी अच्छा होगा सोनी जी। अगर गुरु की रेमेडी करेंगे तो आपको और भी फोकस बढ़ेगा। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक चीज़ें बताती हूँ जो ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इनका फोकस बढ़ाने में, इनकी पढ़ाई में इनको और सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि थर्सडेज़ को, गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर माथे पे नहीं लगाना चाहते हैं तो गले या नाभि पे भी लगा सकते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। और उसके अलावा आप केले के पेड़ को हल्दी वाला जल चढ़ाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये पेड़ घर में नहीं होना चाहिए, या किसी पब्लिक प्लेस में या मंदिर में हो तो ही ऐसा कीजिएगा। शीतल जी, ये बात तो हो गई आईएएस आईपीएस की। अगर किसी को और कोई जॉब करनी हो, गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए भी 3 और 7 का होना ज़रूरी है? 3 और 7 हैं तो ठीक है, 3 और 7 आर इम्पॉर्टेंट अगर आप एजुकेशन लाइन में कुछ बहुत आगे जाना चाहते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस हुआ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप देखें तो नंबर 8, 4, 5 ये तीनों नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। 3 आ गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये चारों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है आपको गवर्नमेंट जॉब में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आपके चार्ट में 8 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 3 ऑलरेडी जैसे कि हम बात कर रहे हैं ज़रूरी है, तो ये चारों नंबर गवर्नमेंट जॉब की ओर आपको इंक्लिनेशन ज़रूर देते हैं। सुरेंद्र जी, इन्होंने तो आईएएस आईपीएस बना के बारे में बता दिया, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बैंक की जॉब करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर है? सोनी जी, अगर कोई बैंकिंग और फाइनेंस में जाना चाहता है तो 5 नंबर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 5 नंबर है तो आप इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं। 8 नंबर भी जो सैटर्न का नंबर है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, यानी कि जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं तो 8 नंबर देखता हूँ मैं, तो उनको मैं ये प्रोफेशन बताता हूँ। हाँ, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, 1 से लेकर 9 तक बताया मैंने, तो 8 नंबर मार्केटिंग के लिए और लॉ और जुडिशरी के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ मैं केस स्टडी अपना बताना चाहूँगा। मेरे पास एक बच्चा आया जो कि 4 अटेम्प्ट दे चुका था जुडिशरी के लिए। मैंने उसको जब प्रोफेशन बताया कि आप जुडिशरी के लिए ट्राई करो, आपका 438 पूरा कंप्लीट है। जैसा कि अभी शीतल जी ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा नंबर है। मैंने कहा आपका 438 आ रहा है और आपका ड्राइवर भी 8 है, आप जुडिशरी में जाओ, और क्योंकि आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है ये वाला, तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बोला 3 अटैम्प्ट दे चुका और मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की एक बार ट्राई करके देखो मेरे कहने से, और इस बार वो एग्ज़ाम देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जज बन जाएंगे।
अच्छा, यानी वो जज बनेंगे तो आपके लिए मिठाई का डब्बा तो जरूर लेकर उन्होंने बोला है कि मैं जरूर मिलने आऊँगा आपको। तो हालांकि देखो बाद में तो क्या होता है। सही बात है। अच्छा, मैंने आना आपका एक पॉडकास्ट देखा था, वहाँ पर आपकी कुछ टैक्सी ड्राइवर को भी आपने कुछ रेमेडी बताई जी, थी जी, जिससे जी। कि उसकी किस्मत ही बदल गई। बिल्कुल जी। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को वो केस स्टडी बताएं। एक टैक्सी ड्राइवर थे, मैं रेगुलर उनको ले जाता था जहाँ भी जाना होता था। उनकी लाइफ की 2-3 प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, साहब आप हमेशा पीछे बैठ के लोगों को फ़ोन पे कंसल्टेशन देते हैं, बात करते हैं। तो मेरे में थोड़ा पूछने की हिम्मत आ गई कि आपसे पूछूं, ये 2 प्रॉब्लम चल रही हैं। एक तो उसकी लड़की डिवोर्स केस हो रहा था, लगभग घर पे बैठी हुई थी और कोई मूवमेंट नहीं थी, मतलब ना उनकी तो ससुराल पक्ष से कोई लेने आ रहा था, ना कोई बात हो रही थी। और दूसरा, बेटे की जॉब नहीं लग रही थी, 15-18 हज़ार कमाते थे, वही ईएमआई में निकल जाता था। तो उनके घर गया मैं, वास्तु देखा तो उनका वेस्ट बिल्कुल डेप्थ में था, बिल्कुल 4 फुट का खड्डा था पूरे का पूरा रूम में। मैंने उनको कहा इसको फिल कर दीजिए, क्योंकि वेस्ट आपका हाइट में होना चाहिए, डेप्थ में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिल किया। विदिन 2 मंथ उनकी बेटी के लिए भी कॉल आ गया कि हम आपको लेने आ रहे हैं। वो ले गए ससुराल वाले उसके, और दूसरा उसके बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। इतना खुश हुए, वो कहते हैं मैं आपका ज़िंदगी में कर्ज नहीं चुका सकता। तो मेरा मानना है, अगर हम जो हमें अरविंद सर ने ये न्यूमरोलॉजी सिखाई, वास्तु सिखाया, अगर हम सोसाइटी को ये रीपे बैक कर सकें, किसी तरह से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन कर सके, तो हम अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि ऊपर वाले परमात्मा की कृपा है हमारे पे कि हमारे द्वारा ये काम न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का हो रहा है लोगों के लिए। शीतल जी, ये ज़माना है डिजिटल का, ठीक है, और फेमस होने का। तो बहुत से लोग चाहते हैं बॉलीवुड में जाना, बहुत से लोग चाहते हैं यूट्यूबर बनना। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिससे कि वो जान सके कि वो फेमस हो जाएंगे? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी आपको यही तो बताती है कि आपको कौन से नंबर हैं और क्या करना है। सो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यूट्यूबर बनना या फिल्म लाइन में जाना या ग्लैमर वर्ल्ड में जाना, नंबर 6 का पोर्टफोलियो ग्लैमर, मीडिया, डिजिटल लाइन, ये बिल्कुल इसी का पोर्टफोलियो है। अगर आपके चार्ट में नंबर 6 आ रहा है, ड्राइवर से, कंडक्टर से या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी, तो आपके लिए ये लाइन बहुत ही अच्छे से सूटेबल है। आप अच्छा करेंगे इसमें, बिकॉज यू हैव नेचुरल इंस्टिंक्ट्स फॉर दिस फील्ड। सो ये ग्लैमर फील्ड के लिए नंबर 6 बहुत ही ज़रूरी नंबर है। लेकिन अगर नंबर 6 है तो भी आप उसकी रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। साथ के साथ अगर नंबर 5 आ गया तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 5 और 6 दोनों नंबर जो कॉम्बिनेशन में बन के आते हैं, ये ग्लैमर वर्ल्ड के लिए, डिजिटल वर्ल्ड के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए बहुत ही अच्छे नंबर हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। मैम, अभी आप कुछ रेमेडी की बात कर रहे थे, तो वो जी। रेमेडी आप बताएंगी क्या हमारे जी, ऑडियंस को? तो अगर आप ग्लैमर वर्ल्ड में हैं तो आपको नंबर 6 को हमेशा इन्हांस करना है सबसे पहले तो, जिसकी हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। आप फ्राइडे के दिन किसी भी डिसेबल्ड को या फिर नीडी को कुछ खाने की वाइट चीज़ दे सकते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप अच्छे से ड्रेसअप हो जाइए, आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, फीमेल्स का रिस्पेक्ट कीजिए, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ दान करने को दीजिए, कुछ डोनेशन दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपका वीनस इन्हांस करती हैं और आपको इस प्रोफेशन में और भी सक्सेसफुल होने के लिए मदद करती है। तो सुरेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कई नंबर्स होते हैं, मैंने देखा है 4 नंबर वाले की 8 नंबर से दोस्ती हो जाती है, 5 नंबर वाले की 1 नंबर से दोस्ती हो जाती है। ये क्या न्यूमरोलॉजी का इसमें कुछ ट्रिक है या फिर कुछ सीक्रेट है जो हमें नहीं पता लेकिन आपको पता है? आप देखिए, जहाँ भी आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, बस स्टैंड पे जाएंगे, लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, और सबसे ज़्यादा वहीं पे थूकते हैं, यानी कि वो चीज़ अट्रैक्ट करती है एकदम से, जहाँ लिखा होता है। ऐसे ही नंबर्स भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज मेरा 4 नंबर है और मेरे को चांसेस आर हाई कि वाइफ ऐसी मिलेगी जिसका ड्राइवर 4 होगा, और वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ऐसा अट्रैक्ट करेंगे कि एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। पर जैसे ही वो एक छत के नीचे बैठ के बातें करेंगे तो उनके यहाँ झगड़ा शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 4 को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये मेरी केस स्टडीज़ में मैंने बहुत पाया, क्योंकि अरविंद सर ने हमें ये सिखाया, और फिर हमने जब केस स्टडीज़ की तो उसमें देखा कि 4 को बहुत अट्रैक्ट करता है, 4 8 को अट्रैक्ट करता है, 8 8 को अट्रैक्ट करता है, 5 5 को अट्रैक्ट करता है, तो जो कि अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे 4 4 4 8 8 8 8 4 ये अट्रैक्शन ख़राब होता है। तो मेरे पास कोई भी अगर मैच मेकिंग के लिए आता है तो मैं उनको बोलता हूँ आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। और केस स्टडीज़ में पाया है कि जिनकी 4 4 के साथ होती है, बिल्कुल रिबेलियस, दोनों आपस में
झगड़ा करते हैं। महायुद्ध घर में। बिल्कुल, वाइफ वेट करती है कि जल्दी से घर पे आए, देर हो गई, आए नहीं, 5 बज गए, पर जैसे ही घर पे आएंगे एक छत के नीचे बैठे और झगड़ा शुरू। ऐसे ही मैं पार्टनरशिप में भी बोलता हूँ, आप 4-4 की पार्टनरशिप मत कीजिए। काफ़ी लोग आते हैं 2 पार्टनर हैं कि मैच मेकिंग कीजिए आप पार्टनरशिप के लिए, मैं तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय नहीं कर सकते, गलत नहीं गाइड कर सकते, हमें राइट बताना पड़ेगा। क्योंकि एक न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ऐसी एक व्यक्ति अपनी लाइफ की बातचीत करने, डिस्कशन करने, गाइडेंस लेने हमारे पास आता है। तो मैं समझूंगा, चाहे शीतल मैम है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर से बढ़ के होती है, क्योंकि वो ज़िंदगी खोल के रख देता है आपके सामने। पूरा अपनी रिलेशनशिप को, मनी सेक्टर को, हम वास्तु करने जाते हैं, वो अपनी पूरी तिजोरी भी दिखा देते हैं कि कैसे है, कहाँ पे रखी हुई है, नहीं तो कौन किसको दिखाता है। कितना भरोसा करते हैं वो हमारे पे। अभी मैं दुबई गया वास्तु करने के लिए, तो देखा कि वो लोग इतने पैसे वाले, रिच, और जो उन्होंने पैसा रखने की जगह बनाई है सब दिखाया मुझे उन्होंने। क्यों दिखाया? इतना भरोसा है ना, तो हमें भरोसा उनका जीतना है, उनको सही गाइड करना है, गलत गाइड नहीं कर सकते। इसीलिए चाहे मेरे को मोबाइल नंबर बताना हो तो मैं बोलता हूँ 4 नंबर वाला मोबाइल नंबर आप मत दीजिए जिसका एंड टोटल 4 पे आए, एंड टोटल 8 पे आए, वो नहीं लेना आपको। वो आपको अट्रैक्ट करेगा बट आपको स्ट्रगल दिलवाएगा। शीतल जी, ये तो बात हो गई, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया हमें कि नंबर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसे भी नंबर होते हैं जो एंटी होते हैं? बिल्कुल सोनी, आपने सही सुना है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे नंबर्स जो हैं एंटी नंबर्स होते हैं, मतलब उनकी एट्रीब्यूट्स उनके एक दूसरे से मैच नहीं होती, प्रवृत्ति मैच नहीं होती, उनकी एनर्जीज अलग अलग हैं। जैसे कि 1-8 कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा, सन एंड सैटर्न, सूरज और शनि दोनों साथ में आते हैं, तो दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, दोनों की एनर्जीज अलग अलग हैं, दोनों साथ में आते हैं तो ये एंटी कॉम्बिनेशन लेके आते हैं। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें उस इंसान के लाइफ में ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आता है। सिमिलरली 2-8 भी एक एंटी कॉम्बिनेशन है, मतलब मून आ गया और सैटर्न आ गया, चंद्रमा पानी, सैटर्न लोहा, दोनों साथ में आएंगे, जंग लगेगा, अगेन स्ट्रगल आएगा लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं जब ये एंटी कॉम्बिनेशन आता है। 3 और 6, 36 का आंकड़ा तो आपने सब जगह सुन ही लिया होगा। सो 3 और 6 यानी कि देवगुरु आगे और दैत्य गुरु आगे, दोनों की एनर्जीज एकदम ऑपोजिट हैं, दोनों साथ में आते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, नहीं इनकी आपस में पड़ती, जिसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जिसका भी ऐसा कॉम्बिनेशन आता है। ये तो हो गए एंटी कॉम्बिनेशंस। अब उसके अलावा कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जो एंटी नहीं है लेकिन ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, जैसे कि 2 और 4, राहु के साथ रानी, मून, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, स्ट्रेस लेके आते हैं, डिप्रेशन लेके आते हैं। 2 और 9 प्रॉब्लम लेके आता है। अब प्रॉब्लम मतलब हस्बैंड और वाइफ अगर 2 और 9 है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 2 और 9 है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल है राजेश खन्ना, उनका 29 से नंबर 2 है। वी ऑल आर अवेयर दैट ही हैड मैरिटल प्रॉब्लम्स। सो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन एक मैरिड लाइफ को ब्लिसफुल नहीं बनाता या स्मूथ नहीं बनाता, थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके आता है। 4 और 8 भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन है। ऑल्दो जैसे सुरेंद्र जी ने बोला ये अट्रैक्ट करते हैं 4 और 8 वाले एक दूसरे को, बट साथ में आते हैं तो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें फिर से होने लगती हैं। सो ये कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जो एंटी और ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस हैं, इनको साथ में नहीं आना चाहिए एज अ हस्बैंड वाइफ इनटू रिलेशनशिप, या फिर अगर ड्राइवर या कंडक्टर में भी आ गए तो भी प्रॉब्लम्स होती है। बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैं क्लासेस जब लेती हूँ न्यूमरोलॉजी की तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरे बच्चों का 1-8 कॉम्बिनेशन, 2-8 कॉम्बिनेशन, 3-6 कॉम्बिनेशन है, क्या करें? तो वो एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि अब शायद कुछ हो नहीं सकता है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। आई वुड गिव अ मैसेज हेयर कि कॉम्बिनेशन जो भी है आप उससे घबराइए मत, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हर चीज़ की रेमेडी है। अब आपको पता चल गया है 1-8 कॉम्बिनेशन है या 2-8 कॉम्बिनेशन है या 3-6 कॉम्बिनेशन है या कोई भी ऑपोजिट कॉम्बिनेशन भी है, तो आप कंसल्ट कीजिए किसी भी स्पेशलिस्ट को और उसकी रेमेडीज़ कीजिए, घबराइए मत।
सुरेंद्र जी, जैसा कि शीतल मैम ने हमें बताया एंटी कॉम्बिनेशन में 1-8 होते हैं, 3-6 होते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत से लोगों को सुना है कि ये एक ही फैमिली के नंबर होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? एंटी कॉम्बिनेशन है कि एक ही फैमिली के नंबर है? अरे बिल्कुल गलत है, मैं आपको लॉजिक के साथ प्रूव करता हूँ। अब देखिए 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। और उनको क्या पसंद है? उनको नॉलेज पसंद है, उनको शांति, ध्यान, भजन, ये चीज़ पसंद है, स्पिरिचुअलिटी, वो ये शो करते हैं। और 6 नंबर किसका है? वीनस का। उनके एट्रीब्यूट क्या है? जैसे शीतल मैम भी कह रहे थे कि उनको लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया ये पसंद है। अब आप लॉजिक लगाइए, ये कहीं पे भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारी उससे मिल रही हैं, मैच हो रही हैं। एक देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु, कम्बिनेशन है ही नहीं कुछ। ये बिल्कुल सरासर वीडियो बना बना के व्यूज़ लाने के लिए एक स्टंट है, बिल्कुल यही मानूंगा। बिल्कुल एट्रीब्यूट मैच ही नहीं होते इनके। 3-6 बिल्कुल एंटी है, और मेरे से ज़्यादा और कौन जानेगा। 50 साल की उम्र तक मैं एंटी प्रोफेशन में था, 6 वाले प्रोफेशन कर रहा था, और मेरा ड्राइवर 3 है। आप ऐसे देख लीजिए, किसी भी तरह से देख लीजिए। और मैंने देखी हैं कुछ वीडियो, वो क्या करते हैं, ऐसे 1-2 सफल व्यक्तियों के नाम ले लेंगे और बोल देंगे देखो ये देखो इनका 1-8 का है, ये सफल व्यक्ति हैं। अरे खाली ड्राइवर कंडक्टर नहीं, और भी चीज़ें होती हैं अंदर, क्या योग है, क्या चीज़ें हैं, वो भी तो देखो ना। खाली उसका एग्जाम्पल दे के ये लग हो जाएगा कि हाँ ये सफल व्यक्ति है, भले एंटी कम्बिनेशन है, ठीक है। फिर शीतल जी आप बताइए, आप इससे सहमत हैं? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब में अक्सर हम देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 3-6 जो है आपस में बहुत फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, 1-8 है। जैसा कि आपने लॉजिक दिया, 3 की प्रवृत्ति एकदम सात्विक प्रवृत्ति है, और 6 की प्रवृत्ति जो है वो तामसिक प्रवृत्ति है। एक को भजन कीर्तन या सीधा जीवन पसंद है, सात्विक जीवन पसंद है, दूसरे को भोग पसंद है, भोग विलास पसंद है। तो वो दोनों आपस में बैठ ही नहीं सकते साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। सो लॉजिक सामने दिखता है। आप हमारे शास्त्रों में देखिए, बहुत पुरानी सब जगहों पे देखिए, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उल्टे। जब हम हिंदी में भी लिखते हैं 3 और 6, वो दोनों एक जैसे हैं लेकिन उल्टे। तो उल्टे हैं तो कैसे उनकी पट सकती है आपस में? दोनों गुरु हैं लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, दोनों की एनर्जीज ही मैच नहीं करती हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एंटी कॉम्बिनेशन है और ये एकदम प्रूव हो गया है। जैसा कि लोग बताते हैं ये सक्सेसफुल है 3-6 कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि एंटी कॉम्बिनेशन आ गया तो सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी भी बोला, सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसमें आपको और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, या हो सकता है भगवान की दया से उनका नाम किसी अच्छे नंबर पे आ गया जो उनको बूस्ट कर रहा है, राइट प्रोफेशन में हो सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि एंटी कॉम्बिनेशन आ गया तो हम अनसक्सेसफुल भी होने वाले हैं। मैम, सर ने जैसे 3-6 के बारे में बताया, आपने भी 3-6 के बारे में बताया, लेकिन 1-8 के बारे में ना आपने बताया ना सर ने बताया, तो आप बताइए ना प्लीज़। 1-8 तो सोनी सबको पता है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। जो सूर्य हैं और शनि हैं, इन दोनों की आपस में नहीं पटती है। हम सबको स्टोरी पता है। जो शनि है वो सूर्य की अवैध संतान है। तो सूर्य ने शनि को एक्सेप्ट करने से या उनकी माताजी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से शनि बोलते हैं कि मैं आपको अपना पिता नहीं मानता हूँ। तो जब ये कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। सूर्य की ओर से तो शायद वो शनि को पसंद कर भी ले या मान भी ले, लेकिन शनि जब साथ में आते हैं तो उसका उल्टा असर होता है, मारने को उतारू होते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। एंटी कॉम्बिनेशन है, पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को, देखते मारने को उतारू होता है। तो कैसे चीज़ें स्मूथ हो। और जो बात शीतल जी ने बोली है ना, ये शास्त्रों में प्रूवन है, लिखी हुई है, और शास्त्रों में बिलीव करना चाहिए हमें, क्योंकि उनकी एक ऑथेंटिसिटी होती है। ऋषियों मुनियों की रिसर्च है उसके पीछे, और खाली यूट्यूब पे रिसर्च करके बोल देना कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, तो एक मैंने ना सुरेंद्र जी सुना है सोल नंबर के बारे में, तो वो भी क्या ऐसे ही है या फिर उसका भी कुछ ठोस प्रूफ है? बिल्कुल। आप देखिए सोल नंबर कौन से हैं। न्यूमरोलॉजी में सोल नंबर 5 और 6 नंबर है, इनको हम सोल नंबर बोलते हैं। पूरे बर्थ चार्ट में ये उसकी आत्मा है, और इतना बर्थ चार्ट को सपोर्ट करते हैं कि समझो बर्थ चार्ट में जान डाल देते हैं। 5 नंबर आप देखिए, अपने जो हमारी ग्रिड होती है, लोशो ग्रिड बनाते हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में आते हैं। सेंटर में आने का मतलब है हर नंबर से उनकी बराबर की दूरी है और ब्रह्म स्थान पे आ रहे हैं। और दूसरा, आप इसको वैसे लॉजिकली देखिए कि सूर्य किंग ऑफ ऑल प्लैनेट है, और हर ग्रह की दूरी उनसे
ज़्यादा है, सिर्फ एक बुध प्लेनेट 5 नंबर ऐसे प्लेनेट है जो सबसे निकट है उनके। लॉजिक के साथ देखिए, ये 16 नंबर हुआ। दूसरा 6 नंबर, 6 नंबर लग्जरी का, मीडिया का, ग्लैमर का, लग्जरी लाइफ का नंबर है। और ये आज की डेट में शुक्र प्रधान युग है। शुक्र प्रधान युग में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। इसके बगैर क्या है? 5 नंबर, 6 नंबर 100% मैं बोलूँगा पूरे बर्थ चार्ट में 16 नंबर है, और आपके बर्थ चार्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं 50% तक। इतनी पावर है इन नंबर्स की। अगर इनको निकाल दिया जाए तो बर्थ चार्ट एक एवरेज बर्थ चार्ट आ जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं कि ड्राइवर कंडक्टर क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, या उनके पार्टनर के पास 5 या 6 नंबर है या नहीं है। कई बार पार्टनर के पास 5 या 6 नंबर हो तो उनकी स्पोर्ट से भी उनकी बर्थ चार्ट में जान आ जाती है। बट इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो वाकई में 16 नंबर है, 5 नंबर और 6 नंबर। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी सोनी, सुरेंद्र जी ने एकदम सही कहा। 5 और 6 नंबर अगर आपके चार्ट में आ गए, बाकी सारे नंबर भी मिस हो जाएंगे ना, तो जीवन अच्छा तब भी चल जाएगा। अरविंद सूद जी भी बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। तो जो उन्होंने बताया हमने अपनी स्टडी में और कंसल्टेशंस में देखा है। और आपकी ऑडियंस को हम यही कहेंगे कि गुमराह मत होइए, इधर उधर से फालतू की न्यूमरोलॉजी की बातें, वास्तु की मत देखिए। जो न्यूमरोलॉजी के किंग हैं आज की डेट में, जिनका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी लर्निंग पे जाइए। और उनके स्टूडेंट्स अगर आपको कोई बात बोलते हैं और KFE चैनल के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और मेरा मानना है, मैंने देखा है आपका चैनल बहुत लोगों को, ऑडियंस को बिल्कुल लॉजिक के साथ चीज़ें बताता है। आप बिल्कुल ऐसे वैसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे बुलाते नहीं हैं। सही बोला आपने। लेकिन मैं सही बताऊं, मेरी अंदर की जो बात है ना, मैंने 5 नंबर के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ें सुन ली है ना, अब मन कर रहा है उसकी कुछ कमियां जानने का। क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाजा है, कहते हैं ना जिसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो शीतल जी आप बताइए, कुछ कमी है 5 नंबर में? कमियों से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। अगर आपके पास 5 और 6 नंबर है ड्राइवर कंडक्टर से या डेट ऑफ बर्थ में, प्लीज़ इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होना ही है। यू हैव टू रिमेंबर एंड लुक एट द गूगल डेटा। 5 और 6 नंबर वाले अनसक्सेसफुल तो कभी नहीं होंगे, सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए, पता कीजिए कि कहाँ गाड़ी रुकी हुई है। अभी बात करते हैं कमियों की। जैसा कि सोनी कह रही हैं कि कुछ कमियां तो होंगी, कुछ कमियां तो सब में होती हैं सोनी। कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं होता है, सारे प्लस नहीं होते, कुछ माइनस तो सबके साथ जुड़े होते हैं। तो इनके साथ भी डेफिनेटली कुछ एक माइनस जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये किसी की कमांड नहीं ले सकते हैं, इनको कंट्रोल होना अच्छा नहीं लगता है। अगर ये कहीं पे जॉब करते हैं और किसी ने बार बार आके इनको पूछा काम हुआ कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, तो ये तो रिज़ाइन कर देंगे। ये बोलेंगे मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना है, क्योंकि इनको अपनी पेस से, अपनी स्पीड से काम करना अच्छा लगता है। बार बार किसी की टोका टाकी पसंद नहीं होती है। तो ये आप इसको कमी भी मान सकते हैं, बट ये बहुत अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कभी कभार ओवर रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। दूसरी एक चीज़ आप देखेंगे कि इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कभी कभी ओवर कम्युनिकेशन भी बन जाता है। इनके आसपास की, अगर ये मेल हैं, फीमेल्स ऑलवेज अट्रैक्ट होती हैं इनसे। ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाते हैं दूसरों की अटेंशन ज़्यादा लेकर। तो ये यानी इनकी वाइफ को खतरा है। इनकी वाइफ को थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइन ना हो जाए, क्योंकि ये बोलते बहुत अच्छा हैं, ये अट्रैक्टिव होते हैं, तो दूसरे लोग इनसे थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बट अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कमियां हैं। कभी कभार ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल में थोड़ा इंक्लाइन हो जाते हैं, जैसा कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, लेज़ी होते हैं, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल में इंडल्ज करेंगे अपने आप को, तो ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। अच्छा सुरेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन कौन से नंबर लकी होते हैं? देखिए, जो हमारी लर्निंग है वो हम अरविंद सर को फॉलो करते हैं, और वही हमने सीखा और उसको हमने लाइफ में टेस्ट भी किया है अपने क्लाइंट्स के माध्यम से। 1563 सबसे पावरफुल नंबर न्यूमरोलॉजी में। हाँ, अगर इसमें ऐड करना चाहूँगा तो एक नंबर ऐड कर सकता हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि 8 नंबर को भी मैं मानता हूँ कि जब 1563 आ गया, पावरफुल नंबर आ गए, आपकी लाइफ की ग्रोथ शुरू हो गई, तब आपको मनी को मैनेज करना आना चाहिए। तब आपको 8 नंबर अपनी करामात दिखाता है। 8 नंबर की इतनी पावर है, अगर बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाता है। तो 1563 का फ़ायदा तब मिल जाएगा जब आप 8 नंबर की उसमें
थोड़ा कंट्रीब्यूशन डाल दोगे। और 8 नंबर देखिए थोड़ी स्ट्रगल जरूर करवाएगा, तो कहते हैं ना कि स्ट्रगल के बाद ही जो सक्सेस आती है उसका मज़ा है, तभी उसका फ़ायदा है। जल्दी से सक्सेस आ जाए हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। एब्सोल्युटली, सुरेंद्र जी ने जो बोला, आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री 8 नंबर की एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है हमारे पास। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। सो 8 नंबर से जो भी रूल होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचें कि 8 नंबर आ गया तो अभी बहुत स्ट्रगल है। या यूट्यूब में आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोज़ हैं 8 नंबर को लेके, शनि आ गया तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 8 नंबर सक्सेस का नंबर है, क्योंकि हार्ड वर्क कराता है। हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सक्सेस तो मिलनी ही है। मैं तो ये बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि अगर आप 8 नंबर से रूल होते हो, आप पैसा नहीं, आप वेल्थ कमाने वाले हो। जनरेशन्स तक आप आगे सक्सेसफुल होने वाले हो। शीतल जी, सुरेंद्र जी, मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपसे बहुत बातें करूं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है और आप दोनों के पास भी टाइम नहीं होगा, बट आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much. थैंक यू सो मच। आज हमारे स्टूडियो में आए सुरेंद्र जी और शीतल जी, इन दोनों ने ही बताया कि आपके लिए कौन सा लकी प्रोफेशन है, और एंटी कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात की हमने, साथ ही हमने सोल नंबर्स के बारे में भी बात की। ये सारी बातचीत हमारी बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है कि आप अपने लिए कौन सा लकी प्रोफेशन चुने, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी सभी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और अगर आप इनकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ KFE टॉक शो में।